सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, एक और ख़राब दिन। कहीं ना कहीं ये फरवरी का महीना मेरे लिए कुछ खास नहीं जा रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो हमारा अभी तक 11,000 के आसपास का लॉस है। और लॉस किस वजह से हुआ है? लॉस हुआ है सिर्फ चार्जेस की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बजट वाले दिन हमारी ओवर ट्रेडिंग हुई थी, उसके बाद एक बड़ा लॉस हुआ हमें एक्सपायरी वाले दिन, लास्ट एक्सपायरी पे। उसका 2 दिन का मैंने ब्रेक लिया था। आज भी हमारा फर्स्ट ट्रेड अच्छा था, कुछ 3200 रुपये के आसपास बने थे। लेकिन मैं कहाँ फंसा? मैं फंस गया लास्ट के 1 घंटे में। लास्ट के 1 घंटे मार्केट में मूवमेंट ही नहीं आया। अगर आप फिर निफ्टी भी देखोगे, मैं चार्ट खोलता हूँ तो ये 20 पॉइंट के आसपास ही घूमता रहा फिर निफ्टी। अगर आप देखोगे 2:30 बजे से 3:30 बजे तक, तो यहाँ मैं फंस गया। यहाँ पे मुझे कोई मूव ही नहीं मिला। फिर निफ्टी का ऐसा है कि इसके प्रीमियम या तो बहुत ड्रास्टिकली मूव करते हैं या फिर मूव ही नहीं करते हैं। तो ये इसी कारण हुआ। कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाई। लास्ट में स्टार्टिंग में मैंने कुछ 3 लॉट से स्टार्ट करा था, लेकिन लास्ट में आते आते 10 लॉट जो मेरी नॉर्मल क्वांटिटी रहती है फिर निफ्टी एक्सपायरी में बढ़ रही। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरे एक बार 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ, एक बार मैं 5 पॉइंट के आसपास कुछ, मतलब पहले मेरे को प्रॉफिट दिख रहा था वहाँ पे 10 पॉइंट का, बट अगेन 5 पॉइंट के आसपास का लॉस दिया हमें। कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी जो हमारा 3200 का प्रॉफिट था, यहाँ पे भी ऐसे लेट हुए। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा दिन नहीं रहा। कहीं ना कहीं 10,000 का लॉस हुआ है। अब आप इसको इसमें जोड़ दोगे तो 12,000 के आसपास जोड़ दो इसमें, तो 22-23 हजार का प्रॉफिट हो जाएगा, हमें लॉस हो जाएगा इस महीने का। लास्ट महीने का प्रॉफिट कितना था हमारा? लास्ट महीने का प्रॉफिट था हमारा 45,000 का। तो अब उसमें से आधा प्रॉफिट तो देखो ऑलरेडी चला ही जाएगा हमारा। तो क्या हमें अब आगे ट्रेड करना चाहिए इस महीने? देखो, मेरी लिमिट जो है वो 30,000 की होती है हर महीने की। अगर किसी महीने भी मेरा पहले 5 दिन में ही 30,000 का लॉस हो जाए तो मैं उस महीने ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। तो उस हिसाब से तो मेरे पास बचे हुए हैं 5-6 हजार का रिस्क। और मेरे पास, अगर मैं सोचूं तो पिछले महीने का 25,000 का प्रॉफिट और बचेगा। लेकिन क्या मैं उसको जीरो होने दूं? अब ये मेरे को डिसीजन लेना है। मैं इस बारे में सोच रहा हूँ कि मुझे आगे कुछ क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन अगर मैं नहीं करूंगा तो ट्रेडिंग, मतलब कुछ तो करूंगा मैं, 1 लॉट से करूं, 2 लॉट से करूं, मतलब मेरी जो रिस्क बची है वो 5-6 हजार की रिस्क लिमिट बची है, इससे ज्यादा नहीं बची। तो हो सकता है ये वाली जो एक्सपायरी हो जब मैं ट्रेड करूं, तो वो मेरी आखिरी एक्सपायरी हो सकती है इस महीने, क्योंकि उस दिन लॉस हो गया तो आई थिंक ये महीना मैं और ट्रेड नहीं करूंगा। कहीं ना कहीं मान लूंगा कि शायद फरवरी अपने लिए नहीं है। फरवरी में कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर मैं आपको स्टेटमेंट भी दिखाऊं तो हमारा एक दिन प्रॉफिट एक दिन लॉस, एक दिन प्रॉफिट एक दिन लॉस। तो मार्केट में भी कुछ मूवमेंट नहीं है कुछ उस हिसाब से, इस वजह से हमें थोड़ा सा। लेकिन आज मार्केट में मूवमेंट आया, लेकिन कहीं ना कहीं आज आखिरी घंटे में फंस गया मैं। यहाँ पे देखो, एक बार मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको इस पर महीने क्या हुआ है हमारे साथ। इस महीने पहले तो हम प्रॉफिट में चल रहे थे। अगर आप ध्यान से देखो, पहले दिन हमें लॉस हुआ बजट वाले दिन, फिर अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हुआ, फिर अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ तक प्रॉफिट में थे, लेकिन फिर ये लॉस हुआ, फिर ये जो बड़ा लॉस हुआ हमें एक्सपायरी पे। कहीं ना कहीं आज उसमें से, मतलब सात, अगर मैं पहले ट्रेड के बाद रुक जाता तो शायद 7,000 रुपये होता। लेकिन एक्सपायरी हमेशा मैं बड़ा पैसा कमाने के लिए सोचता हूँ, इसलिए मैं एक्सपायरी पे हमेशा बड़ा ट्रेड ही लेना चाहता हूँ। इसी वजह से मैं ट्रेड करता हूँ। तो कहीं ना कहीं 10,000 की मेरी लिमिट रहती है एक्सपायरी पे, तो वो चीज़ हो गई। और नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं फरवरी में दूसरी बार ऐसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक संकेत है हमें कि हमें शायद थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। निफ्टी बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे एग्जैक्ट सेम परसेंटेज क्लोजिंग हुई है, बहुत रेयर होता है ऐसा। तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक क्या ब्रेकआउट आने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट ने फिर से कल के लो को सस्टेन करके आज कल के हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो अब हम बात करते हैं अपने रिव्यू की कि कल हमने क्या बात करी। सबसे पहले बैंक निफ्टी में चलते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो हमने बात करी थी कहीं ना कहीं 41,562 के ऊपर ही बाय करेंगे, इससे पहले नहीं करेंगे। 41,713 का मैंने टारगेट भी दिया था, टारगेट भी आया है। लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ यही है कि मैंने जो आपको रूल्स बताए हैं उसके इसमें, अगर आपको यहाँ पे 125 से 150 पॉइंट रैली होती है लगातार, तब आपको एंटर नहीं करना होता। तो नॉर्मली मैं ट्रेड करता तो मैं एंटर नहीं करता। अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो कहीं ना कहीं मार्केट का 41,433 से 562, मतलब ऑलमोस्ट 130 पॉइंट का मूव हुआ था। अगर आप 150 पॉइंट की विंडो लेते हो तो आप यहाँ पे एंट्री करके टारगेट ले सकते थे। लेकिन नॉर्मली ये थोड़ा रिस्की होता है, तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। मैं प्रेफर करता हूँ यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन हो, उसके बाद ब्रेकआउट हो। फिर भी जिन लोगों ने ट्रेड किया है जो एग्रेसिव है, क्योंकि कुछ लोग एग्रेसिव है जो क्रॉस होने पे ही ले लेते हैं, उनको अच्छे खासे पैसे कमाए होंगे उन्होंने जहाँ पे टारगेट मिला है। सेलिंग के लेवल तो हमारे आए नहीं। निफ्टी के रिव्यू की बात करते हैं कि निफ्टी में क्या हुआ। निफ्टी में अगर बात करते हैं हम, तो निफ्टी में हमने कल साफ बात करी थी कि हम जैसे मार्केट खुलेगा 41,17,800 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे। 17,873 तक का हमारा टारगेट था। अब यहाँ पे 803 के ऊपर मार्केट खुला, नीचे आया, नीचे आके ऊपर क्लोज दिया, तो आपका यहाँ की एंट्री बनती थी 837 के ऊपर। तो 73 पे जिसने बुक कर लिया होगा, ज्यादा नहीं 40-50 पॉइंट मिले होंगे उसे। उसके बाद जो ट्रेल करता गया वो उसने आई थिंक लंबी रैली एंजॉय करी होगी। लेकिन वही है कि ये यहाँ बैठना भी बहुत बड़ा काम होता है। तो मैं भी सोच रहा हूँ थोड़ा सा अपना स्टाइल चेंज करूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मेरे को टाइम नहीं मिल पाता, अदरवाइज मैं अपने लेवल्स ही ट्रेड करूँ, क्योंकि मेरे लेवल्स भी ठीक ठाक चलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा स्टाइल ऐसा बन चुका है कि मैं आफ्टरनून में स्कैल्पिंग ही करता हूँ, तो वही चीज उस वजह से कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ढीली पड़ता दिख रहा है मेरे को। लेकिन हम थोड़ा इतना चेंज भी नहीं करूंगा मैं इस पर, स्कैल्पिंग तो करूंगा जितना पैसा स्कैल्पिंग में बन सकता है, वो आई थिंक नॉर्मल ट्रेड में नहीं बन सकता। काफी बार मैं आपको कहता हूँ, भले ही बड़े आप ज्यादा क्वांटिटी से कर रहे हो तो लंबा बैठ रहे हो तो शायद बन जाएगा। लेकिन अगर आप उतना नहीं बैठ पाते हो तो आप छोटी क्वांटिटी से बड़े ट्रेड लो, बड़ी क्वांटिटी से छोटे छोटे ट्रेड लो, तो वो ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। लेकिन वो बहुत मेहनत का काम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले चलते हैं बैंक निफ्टी में। इसका मैं आपको सबसे पहले डेली चार्ट दिखाता हूँ आज, कि डेली चार्ट में कल हमने क्या बात करी थी। मार्केट क्या अब रेंज से बाहर निकल गया है। काफी लोग अब आपको मिलने वाले हैं कि कहीं ना कहीं कल ब्रेकआउट आने वाला है, आने वाला है, वो हमेशा कहते हैं। वो यहाँ पे भी कह रहे थे, वो यहाँ पे भी कह रहे थे, यहाँ पे भी कह रहे थे। मैं आपको क्या कहता हूँ, मार्केट अभी भी रेंज में है। मार्केट के रेंज का हायर लेवल और लोअर लेवल मार्क करना है आपको। उसके ऊपर निकलेगा तो बाय करो, उसके नीचे निकला सेल करो। बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस है। जब तक बजट वाला हाई के ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं आती तब तक मार्केट का कोई ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है।
अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं यहाँ पे लाइन क्रॉस करता मार्क करता हूँ, तो ये हमारा मेजर रेसिस्टेंस है 42,050 का लेवल। इसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए, अभी भी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं है, मार्केट बजट वाली कैंडल के अंदर ही है अभी। अच्छी बात क्या है कि अच्छी बात है कि मार्केट एक रेंज में है, तो जैसे ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा, इसका बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा। कल भी काफी लोग कह रहे थे कि ब्रेकडाउन आ गया, आज वो बिल्कुल पलट गए, कह रहे हैं आज ब्रेकआउट हो जाएगा। भाई जहां पे भी होगा आपको पता ही नहीं चल सकता, आपको उस पर पॉसिबिलिटी होती है, सीधी सादी आपके लेवल्स मार्क होने चाहिए। अब आप यहाँ पे देखो, सीधा सीधा एक लेवल मार्क करो आप, ये वाला जोन 41,722, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मार्केट इसी लेवल पे रेसिस्ट करा है। इसके ऊपर वाला लेवल भी दिख रहा है वैसे तो 791, तो मैं 800 ही लेता हूँ, 41,800 ही लेते हैं, थोड़ा सेफ चलते हैं, 41,800 लेंगे। और नीचे की तरफ लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है हमारा, नीचे की तरफ लेवल हमारा इंपॉर्टेंट है जो कल वाला लेवल था 41,158, हम आज अभी भी इस लेवल को मानते हैं। ठीक है, अब 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। देखो आपका आप ट्रेड कैसे बनेगा कल, यहाँ पे दिख रहा है आपको अभी भी मार्केट एक रेंज टाइप का दिख रहा है आपको। 41,800 के ऊपर बाय करोगे आप 42,000 के टारगेट के लिए, 200 पॉइंट का ट्रेड मिलेगा, 42,050 तक भी जा सकता है। बट यहाँ पे देखो बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर्स आए हुए हैं, अगेन ब्रेकआउट तो होगा, हो सकता है मार्केट यहाँ से एक डिप मारे उसके बाद ऊपर जाए। अगर मार्केट गैप अप ही ओपन हो गया तो यहाँ पे पहले एक डिप आएगा, उसके बाद ऊपर जाना चाहिए मेरे हिसाब से, कहीं ना कहीं 42,000 वाले, क्योंकि जो कॉल राइटर है वो छोड़ेंगे नहीं मार्केट को इतना आसानी से, वो भी एक्सपायरी से एक दिन पहले। ठीक है, इसके बाद मार्केट में नेक्स्ट टारगेट अगर हम देखें, तो अगर इसके बाद भी और टारगेट लेना है हमें, तो इसके ऊपर अगर आपको टारगेट दिख रहा है तो पीछे जाते हैं हम, तो अगला टारगेट हमें यहाँ पे दिख रहा है 42,200 के आसपास का। इससे पहले हमें कोई टारगेट नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ करेंगे 42,125 150 के आसपास तक का टारगेट दिखेगा मैक्सिमम हमें। ठीक है, सेलिंग कहाँ करनी है, अब सेलिंग के लिए रेंज थोड़ी बड़ी कर दी है मैंने, कहीं ना कहीं कल मैंने बाइंग की आपको रेंज बड़ी दी थी, लेकिन वो लेवल टूटेंगे तो आपको मूव भी अच्छे मिलेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सेलिंग के लिए अगर आप देखो ध्यान से, तो एक ही जोन बन सकता है वैसे सेलिंग का, जब मार्केट अगर इसके अंदर आता है 41,600 के आसपास। कहीं ना कहीं ये एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा था पहले बहुत बार, मार्केट में अगर दोबारा इसके अंदर आता है तो आपको एक टारगेट मिल सकता है। फर्स्ट टारगेट आपका 41,485 तक का रह सकता है, ये वाला जोन दिख रहा है, ये जो तीन कैंडल होल्ड करी है। इसके बाद दूसरा टारगेट आपको दिख सकता है 41,380 तक का, तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। जो बहुत ही सेफ ट्रेड होगा वो इसके नीचे ही होगा, इसके नीचे मार्केट 41,000 एक बार टेस्ट करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारे लेवल्स क्या है, 41,625 के नीचे आता है, कैसे आएगा, इसके नीचे आता है, थोड़ा सा रिटेस्ट करके फिर नीचे जाएगा, तब यहाँ एंट्री बनाएंगे हम। टारगेट हमारे 41,480 और 380 के आसपास तक के रह सकते हैं। ठीक है, ये हमारे मैग्नेटिक की बात हो गई। ग्लोबल मार्केट्स भी देख लेते हैं क्या चल रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स एक बार, इसको ओपन होने देते हैं, तब तक हम यहाँ पे अपने चलते हैं निफ्टी पे। तो निफ्टी में अगर हम बात करें कि निफ्टी में कल क्या कर सकते हैं, निफ्टी में भी कहीं ना कहीं 17,900 बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हुआ करता था, कहीं ना कहीं मार्केट ने उसको तोड़ दिया है और उसके ऊपर क्लोज भी कर दिया है। लेकिन क्या मार्केट अपने मेजर रेसिस्टेंस के ऊपर आ गया है, ये एक्सपायरी पे क्या मार्केट 18,000 के ऊपर क्लोज हो सकता है, कहीं ना कहीं ये हमें देखना होगा। अब यहाँ पे भी एक मिनट गाइस, यहाँ पे भी देखो मेन लेवल आपका क्या है, मेन लेवल आपका बजट वाला हाई ही है, बजट वाला हाई क्या है आपका 17,973। आज भी मार्केट का हाई देखोगे कितना है, 954 के आसपास का। जब तक मार्केट में ये ब्रेक नहीं होगा, मान लो कल ये ब्रेक हो जाता है 973, तब मैं ट्रेड कर सकता हूँ, मेरा टारगेट मैक्सिमम 18,100 तक का रह सकता है। यहाँ तक मार्केट जा सकता है एक बार टेस्ट करने के लिए, और यहाँ पे मार्केट में फिर से सेलर्स बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखो, ट्रेंड अभी चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रीवियस स्विंग अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। मैंने आपको ट्रेंड रिवर्सल और ट्रेंड कंटिन्यूएशन दोनों पैटर्न्स बताए हुए हैं, उस हिसाब से भी देखोगे मार्केट लोअर लोस में है, अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। तो कंसोलिडेशन के बाद क्या होता है, कंटिन्यूएशन ट्रेड होता है। कंटिन्यूएशन ट्रेड कहाँ होगा, जब मार्केट में ये ब्रेकडाउन आएगा। अगर मार्केट में जब भी ये ब्रेकडाउन आएगा तो मार्केट फिर से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर लेगा। ट्रेंड बदलने के लिए मार्केट को एटलीस्ट कम से कम 18,200 के ऊपर क्लोज करना होगा डेली चार्ट पे, तब जाके मार्केट में ट्रेंड चुका। तो ट्रेंड कोई चेंज नहीं हुआ है अभी, बट हाँ थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग कह सकते हो, कह सकते हो थोड़ा बायर्स इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लेकिन कहाँ तक लेके जाएंगे इसको, हो सकता है इस रेसिस्टेंस पे यहाँ पे पहले सेल खाएं फिर नीचे लेके आए। तो काफी थोड़ा सा कंफ्यूजन है मार्केट। अगर मैं ग्लोबल मार्केट देख लेता हूँ एक बार, यहाँ पे आप देखो एसजीएक्स निफ्टी फिर से 17,936 पॉइंट गैप डाउन है, और डाउ जोन्स भी ऑलरेडी 185 डाउन है। ये आई थिंक कल का दिखा रहा है, अभी आई थिंक 8 नहीं बचे, नहीं ये आज का ही है। कुछ 150 पॉइंट डाउन है, तो डाउ भी डाउन है, कल भी डाउन है। कल मार्केट में गलती से गैप अप हो गया, आई थिंक कल मार्केट नहीं बचने वाला, क्योंकि काफी लोग आज देखो, जब भी मार्केट में सारे लोग बोलने लगते हैं बाय करो, तो समझ जाओ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, कल वो चीज नहीं होगी नॉर्मली। फिर भी कल मार्केट होगी भी तो आपको मौका नहीं देगी, हो सकता है गैप अप हो जाए मार्केट। अगर गैप अप होता है 18,000 के आसपास, 18,050, वहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखना। बट आज के लिए हम लेवल देखते हैं कि आज हमें कहाँ बाय सेल करना है कल के लिए। अब यहाँ पे देखोगे आप 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, तो बाइंग के लिए तो मुझे ठीक लग रहा है लेवल। हाँ यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग सेलर्स बैठे हुए हैं। इसके ऊपर अब हम यहाँ पे 5 मिनट नहीं, यहाँ पे कम से कम 15 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तब जाके हम उसके हाई के ऊपर ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर्स बैठे हैं, 5 मिनट हो सकता है आपको टैप कर दे। ठीक है, तो कल 15 मिनट की क्लोजिंग देखेंगे हम 17,973 पे। टारगेट हमारे जैसे मैंने बताया 18,100 तक के रह सकते हैं। इसको अगेन 50-60 पॉइंट के दो ब्लॉक्स में बांटना, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ 18,050 और 18,100। सेलिंग के लिए, सेलिंग के लिए इसमें भी सेम चीज है। देखो ब्रेकआउट कहाँ हुआ इसका, ब्रेकआउट हुआ हमारा 17,900 के लेवल का। अब मार्केट दोबारा आता है इसके अंदर, तब हम सेल करेंगे। टारगेट्स हमारे क्या रहेंगे, टारगेट हमारा रह सकता है फर्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा 850 के आसपास का, 50 पॉइंट के आसपास का।
यहाँ निकलता है दूसरा टारगेट रहेगा लोअर रेंज 17,800 के आसपास का, ये हमें 100 पॉइंट का नीचे ट्रेड मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा मार्केट। मार्केट में एक चीज और है, अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको आप यहाँ दिखाऊं, मार्केट में कंटिन्यूसली रैली के बाद बंद हुआ है, इसके बाद फर्दर रैली आना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर गैप अप हो गया तो सोल्ड ऑफ हो सकता है, थोड़ा गैप डाउन हो या थोड़ा सा फ्लैट ओपन होकर क्रॉस करेगा इसको तो शायद एक मोमेंटम आ सकता है। तो हमें देखना पड़ेगा कल। कल वेडनेसडे भी है और कहीं ना कहीं आई भी थोड़ी लो है, तो प्रीमियम्स काफी लो है, तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना। ऑप्शन बायर्स के लिए तो बढ़िया है चीज है वैसे, लेकिन मूव्स इतने मोमेंटम में मिसिंग है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन प्राइसेस में मूवमेंट नहीं आ रहे हैं। ठीक है, बाकी मिलता हूँ मैं आपसे एनालिसिस वाली वीडियो में, और जो भी प्लान होगा मेरा आगे का वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो डिस्क्रिप्शन से। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।